हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरपी स्टोरीज एंड हैप्पी दिसंबर टू यू ऑल। और आज भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना रेडिट हॉरर स्टोरीज का सिलसिला। और आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो हमें हिमाचल से आती है। अगेन जो सारी की सारी ओरिजिनल हॉरर स्टोरीज है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पर ये वाली हॉरर स्टोरी मैंने थोड़ा सा रीराइट करी है जस्ट टू मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग। बट विद दैट, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस वीडियो। हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों का देश, जहाँ हर मोड़ पे एक नई खूबसूरती मिलती है। दिन में ये जगह जन्नत लगती है, पर रात को जब अंधेरा गहरा हो, जब रोड सुनसान हो, तब ये पहाड़ियाँ कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। आज की कहानी है एक फैमिली रोड ट्रिप की, जो एक सीनिक ड्राइव से शुरू हुई पर एक नाइटमेयर में बदल गई थी। ये उस रात की कहानी है जब कुछ लोगों को पता चला कि हिमाचल के पहाड़ों में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि कुछ और भी रहता है। मेरा नाम अर्जुन है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, टिपिकल मेट्रो सिटी का बंदा। 2023 की बात है जब मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि हम हिमाचल प्रदेश जाएंगे एक छोटी सी फैमिली वेकेशन पर। मेरे साथ थे मेरे पेरेंट्स, मेरा छोटा कज़न निखिल जो कि 17 साल का था, और मेरे अंकल और आंटी। अंकल का हमीरपुर में कुछ काम था, तो प्लान था कि पहले वहाँ जाएंगे और फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड परफेक्टली, या एटलीस्ट हमने ऐसा ही सोचा था। हमीरपुर में हमारा काम एक्सपेक्टेड से ज़्यादा लेट हो गया। मीटिंग लंबी चली, फिर हमने डिनर करा, फिर विदाई। ये सब करते करते रात के 12:30 बज गए थे। हमको आगे के एक छोटे से टाउन में जाना था जहाँ अंकल की दूर की मौसी रहती थी। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, करीब 50 से 60 किलोमीटर। नॉर्मल कंडीशन में यहाँ कोई भी 1 घंटे में पहुँच जाता, पर ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं थी। रात के 12:30 बजे हिमाचल के पहाड़ी रोड्स और हम लोग। मेरी मम्मी थोड़ी वरीड थी। उन्होंने अंकल से कहा कि क्या हम कल सुबह नहीं निकल सकते, पर अंकल कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने ये रूट पहले भी ट्रैवल किया था और उन्हें लगता था कि रात में ट्रैफिक भी नहीं होगा, जल्दी पहुंच जाएंगे वो लोग। हम लोग कार में सेटल हुए। अंकल ड्राइवर सीट पर थे, आंटी आगे थी और हम तीन, मैं, निखिल और मम्मी पीछे थे। कार स्टार्ट हुई और हम हमीरपुर से निकले अंधेरे में। पहले कुछ किलोमीटर्स तो ठीक थे, रोड्स रिलेटिवली अच्छी थी, स्ट्रीट लाइट्स थी कुछ जगह पर, तो इतना ज़्यादा भी अंधेरा नहीं था। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, सिविलाइजेशन कम होती गई, पेड़ ज़्यादा आने लगे और अब सिर्फ कार की हेडलाइट ही लाइट सोर्स थी वहाँ पर, और दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट दिख रहे थे हमें। और सच बात बताऊँ तो ये फॉरेस्ट भी मुझे क्लियरली नहीं दिख रहे थे। मैं और निखिल थोड़े टाइम बाद फ़ोन पे गेम्स खेलने लग गए थे। यस, आई नो दिस थिंग कि हमें अपने रिलेटिव से बात करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे हम, और नेटवर्क भी नहीं था वहाँ पर, थोड़ा सा वीक तो मैसेज नहीं जा रहे थे हमारे, और इंटरनेट भी स्लो चल रहा था। करीब 1 बजे के आसपास हमारी कार ने स्पीड स्लो की। अंकल ने गाड़ी रोड के साइड पर रोक दी। मैंने पूछा क्या हुआ। अंकल ने बोला कि उन्हें लगा कि हम एक सीनिक व्यू पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि रुक जाता हूँ, थोड़ा हम लोग स्ट्रेच कर लेंगे। लॉन्ग ड्राइव थी तो ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। हम सब यहाँ पे उतरे और सच में ये एक अच्छी जगह थी। ये एटलीस्ट हमें अंधेरे में तो ऐसा ही लग रहा था। थोड़ा यहाँ पर शांति थी और थोड़ी ही दूर पर हमें एक बस दिखाई दे रही थी। पुरानी बस थी वो, शायद से अबैंडन्ड, और उसके आगे कुछ स्ट्रक्चर्स थे। दो अंधेरों में हमें कुछ भी क्लियरली नहीं दिख रहा था। मैंने अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटो लेना शुरू किया, और तभी मैंने नोटिस किया कि सिग्नल वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। इट वॉज कम्प्लीटली ज़ीरो।
मैंने निखिल को दिखाया तो उसने भी चेक किया और उसका भी सेम ही हो रहा था, वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं था। दैट वाज काइंड ऑफ वियर्ड, क्योंकि एटलीस्ट एक बार तो हमें मिल ही रहा था। पर हमने सोचा कि शायद से पहाड़ है, डेड जोन होगा ये। और अब फोटोज वगैरह लेकर हम लोग दोबारा से कार में बैठ गए और आगे बढ़ने लगे। रोड अब और भी नैरो हो गई थी और एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ ठीक नहीं था। पर मैंने अपने दिमाग को समझाया, बस थकान है तुझे, रात का टाइम है इसलिए तुझे ऐसा फील हो रहा है। करीब 15 से 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद अंकल ने फिर से कार स्लो की और इस बार मेरी सांसें रुक गई। हम उसी जगह थे, वही क्लियरिंग, वही बस, वही स्ट्रक्चर, बिल्कुल वही जगह जहां से हम निकले थे। अंकल कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा, शायद मैंने गलत रोड पकड़ ली है, अभी रिवर्स करता हूँ, सही डायरेक्शन में जाऊंगा इस बारी वो केयरफुली हर एक टर्न को देख रहे थे, हर एक साइन को देख रहे थे। पर रोड्स इतनी कंफ्यूजिंग थी कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और 15 मिनट बाद हम फिर उसी जगह पर थे, तीसरी बार। अब मुझे डर लगने लगा था, ये कैसे पॉसिबल है? हम बार बार अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं पर एंड सेम जगह पर कर रहे हैं, जैसे कि ये एक लूप में फंस गए हों। हम कहीं भी जाएं हम, पर वापस हम वहीं आ रहे थे। मेरी मम्मी ने तो प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। आंटी भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रही थी, बट आई कुड सी दिस थिंग दैट शी वाज कीपिंग हर क्वाइट। अंकल का कॉन्फिडेंस अब थोड़ा सा शेक होने लगा था और सिर्फ मैं और निखिल ही थोड़े से क्यूरियस थे डर के साथ। चौथी बार जब हम वापस उसी जगह आए, क्योंकि हाँ, हम चौथी बार वहीं पहुंचे थे, तब हमने कुछ अलग देखा। उस पुरानी बस में, जिसको हम पहले खाली समझ रहे थे, एक सिलुएट दिखी हमें। कोई वहां अंदर बैठा था। हेडलाइट्स की लाइट में क्लियरली एक फिगर दिख रहा था हमें, वो भी ड्राइवर सीट पर। अंकल ने कहा कि शायद उस बस में एक ड्राइवर है, वो हमारी हेल्प कर सकता है शायद से। उन्होंने मुझे और निखिल को भेजा बस तक कि जाओ, जाके पूछ के आओ कि यहां से बाहर निकलने का प्रॉपर रास्ता कहां से है। सच बोलूं तो मैं और निखिल इस टाइम पे बहुत डरे हुए थे, लेकिन फिर भी हम दोनों ने हिम्मत करी और हम बस से उतरे। हम दोनों के हाथ में फ़ोन थे और हमने उनका फ्लैशलाइट ऑन कर लिया था। बस करीब 30 से 40 फीट दूर थी और हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे हम पास आए, बस और भी पुरानी लगती गई हमें। उस बस का काफ़ी जगह पर पेंट उतरा हुआ था, उसकी विंडोज़ कुछ कुछ टूटी हुई थी। पर जो सबसे अजीब चीज़ थी वहाँ पर, वो था कि उस जगह पर जहाँ पर वो बस खड़ी थी, वहाँ से हमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वहाँ पे इतनी शांति थी कि हमें अपने फुटस्टेप्स घास में क्लियरली सुनाई दे रहे थे। हम बस के डोर तक पहुंचे और मैंने अंदर जाने से पहले वहाँ फ्लैश लाइट मारी, और जो मैंने देखा उससे मेरा दिल बैठ गया। वो बस बिल्कुल खाली थी, कोई नहीं था उसके अंदर। पर हम दोनों ने क्लियरली देखा था कार से हेडलाइट में कोई तो वहां बैठा था ड्राइवर सीट पर। हम दोनों ने देखा, अंकल ने भी देखा, आंटी ने भी देखा था, पर अब यहां पर कोई नहीं है। निखिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं भी डर गया था, पर मैं बड़ा था तो मैंने अपना डर कंट्रोल में रखा। हमने पूरी बस चेक की फ्लैशलाइट से, हर सीट, हर कॉर्नर, सब कुछ खाली, बिल्कुल खाली था। बल्कि उस बस में तो धूल भी जमी हुई थी और वहां पर कुछ पुराने पत्ते भी थे, पर वहां कोई इंसान नहीं था। हम दोनों जल्दी से कार की तरफ भागने लगे। अंकल ने हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि बस तो खाली है, वहां कोई भी नहीं है अंकल। उन्हें मेरे बात पे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने भी खुद से देखा था कि वहां पे कोई बैठा था। पर अब हम क्या करें? हम अब क्या जिंदगी भर इसी लूप में फंसे रहेंगे? हर रोड हमें वापस यहीं ला रही थी। क्या अब हम यहाँ फंस चुके हैं? अंकल ही स्टेड काम एंड उन्होंने अपना दिमाग लगाया।
उन्होंने कहा कि वो एंड तक चलते हैं जहाँ से हम थोड़ा और ऊपर जाकर पूरा एरिया देख सकेंगे, शायद वहाँ से हमें प्रॉपर रोड का पता चल जाएगा। हम सब साथ में गए क्योंकि मैंने मूवीज़ में देखा है कि सेफ्टी इज़ ऑलवेज इन नंबर्स। अंकल आगे थे, उनके हाथ में एक पावरफुल टॉर्च था जो कार में रखा हुआ था उन्होंने, और हम सब डरे डरे उनके पीछे चल रहे थे। जैसे जैसे हम उस क्लियरिंग के एंड की तरफ बढ़े, मुझे एक अजीब सी स्मेल आने लगी थी। कुछ जल रहा था वहां पर। स्मोक की स्मेल थी या फिर घास पत्तों की, समझ नहीं आ रहा था। इनिशियली मैंने सोचा कि ये शायद से एक कैंप फायर है, एंड टू बी ऑनेस्ट ये थॉट से मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। पर ये कोई कैंप फायर नहीं था। अंकल की टॉर्च की लाइट जमीन पे बीम हो रही थी, और धीरे धीरे करके जब वो ऊपर हुई तब हमें क्लियरली सामने जो दिखा उसको मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता हूं। ये कोई सीनिक व्यू पॉइंट नहीं था, ये एक शमशान घाट था, एक क्रीमेशन ग्राउंड। वहां बीच में किसी का क्रीमेशन हुआ था अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली, क्योंकि बॉडी की आउटलाइन अभी भी विजिबल थी और स्मोक अभी भी आ रहा था वहां से। उस क्रीमेशन साइट के आसपास और भी प्लेटफॉर्म्स थे, कुछ पर एशेस थे, कुछ बिल्कुल खाली थे, पर सब जगह वो एयरी फीलिंग थी कि जैसे कि वहां पर डेथ की प्रेजेंस हो। मेरी मम्मी चिल्ला गई, आंटी भी चिल्ला गई। अंकल ने इमीडिएटली बोला कि सब गाड़ी की तरफ भागो, अभी के अभी, तुरंत। हम सभी वापस कार की तरफ भागे। डर से हम लोग पैनिक कर रहे थे और मैंने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ से अब हमें निकलना होगा। मेरे दिमाग में बस यही बात बार बार आए जा रही थी। अंकल ने कार स्टार्ट करी और इस बार उन्होंने किसी डायरेक्शन की परवाह नहीं की, बस एक्सेलरेटर दबाया और कार सीधा भगा दी। वो कहीं नहीं रुके, उन्होंने पीछे नहीं देखा, वो बस आगे चलते गए और चलते गए। और अजीब सी बात, इस बार हमारी रोड चेंज हो गई थी। हम उस लूप से बाहर आ गए थे, जैसे कुछ था जो हमें वहां पर रोक के रख रहा था, और अब उसने हमें जाने दिया। करीब 2 घंटे बाद या फिर शायद से ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट मुझे टाइम का कोई हिसाब नहीं था उस समय पर, हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, अंकल की मासी का घर। सुबह होने में अभी भी टाइम था, पर हम सब इतने थके हुए थे और डरे हुए थे कि किसी को भी सोने का मन नहीं कर रहा था। मौसी जी बुजुर्ग थी, प्रॉब्ली 70 के आसपास होंगी वो, बहुत काम और कंपोज थी वो। जब हमने उन्हें अपनी कहानी सुनाई उस लूप के बारे में, उस बस के बारे में, क्रीमेशन ग्राउंड के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल नॉर्मली सुना इस चीज़ को, जैसे कि ये सब उनके लिए एक रूटीन हो। फिर उन्होंने हमें बताया कि हिमाचल में, स्पेशली पहाड़ी एरियाज में, ये बहुत अनकॉमन नहीं है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो रात को एक्टिव हो जाती हैं। शमशान घाट तो स्पेशली ऐसी जगह होती है जहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जो आत्माएं वहाँ क्रीमेटेड होती हैं वो कुछ वहीं रह जाती हैं, स्पेशली अगर क्रीमेशन प्रॉपर तरीके से ना हुआ हो। वो आवाज़ें जो हमने नहीं सुनी, वो फिगर्स जो हमने देखे थे, वो लूप जिसमें हम फंस गए थे, ये सब उस जगह की, उस एंटिटी की ट्रिक्स थी। शायद वो चाहती थी कि हम वहीं रुक जाएं, शायद वो ये चाहती थी कि हम उनका साथ दें, या शायद और भी ज़्यादा डरावनी चीज़ होने वाली थी वहाँ पे। वो चाहती थी कि वो हमारे साथ कार में बैठ जाए और हम उसको अपने साथ वहाँ से बाहर ले आए। मौसी जी ने यह भी कहा कि जो हमने सही किया वो ये था कि हम उस बस के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं रुके, और अगर हम वहाँ ज़्यादा एक्सप्लोर करते तो कॉन्सिक्वेंसेस शायद से ज़्यादा बुरे हो सकते थे। पर मैं फिर भी डरा हुआ था क्योंकि मैं और निखिल दोनों ही उस बस के अंदर गए थे। और मौसी जी ने एक और चीज़ कही कि जब हमने क्रीमेशन ग्राउंड को देखा तो हम वहाँ से तुरंत भाग गए थे। ये भी हमने सही करा था। कुछ जगहों पर रात को रुकना नहीं चाहिए, बस वहां से जाना चाहिए। अंकल ने उनसे पूछा कि ये लूप क्यों हुआ, तो मौसी जी ने एक्सप्लेन किया कि जब कोई एंटिटी किसी को रोकना चाहती है वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकती है। रोड्स जो अलग दिखती हैं वो सब एक ही जगह ले जाते हैं हमें। टाइम भी स्लो हो जाता है तो तुम्हें लगता है कि बहुत टाइम बीत गया है, पर एक्चुअली बहुत कम टाइम बीता होता है वहाँ पर।
या उल्टा तुम्हें लगता है कि 15 मिनट बीत गए हैं पर एक्चुअली वहाँ पर 1 घंटा हो गया होता है तुम्हें। हमारे सिग्नल भी वहाँ पर इसीलिए गए थे। टेक्नोलॉजी उस एरिया में काम नहीं कर रही थी, वो जगह सुपर नेचुरल एक्टिविटी से भरी हुई थी। ऐसी जगहों पर बैटरीज ड्रेन हो जाती हैं, सिग्नल चले जाते हैं और डिवाइसेस वियर्डली बिहेव करते हैं। हम अगले 2 दिन उस टाउन में रुके, पर मेरा, निखिल का और पूरे फैमिली का मूड खराब था। वो रात जो हमने देखी थी, जो हमने एक्सपीरियंस करा था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। हिमाचल प्रदेश सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है एंड आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर द पीपल देयर। पर ये एक्सपीरियंस इट पुट्स अ सावर टेस्ट इन माई माउथ अबाउट हिमाचल। आई होप तुम लोगों को ये हॉरर स्टोरी पसंद आई होगी एंड अगर तुम्हारे पास भी ऐसी कोई स्टोरी है देन प्लीज कमेंट देम डाउन बिलो बिकॉज आई वांट टू पिक वन हॉरर स्टोरी फ्रॉम द कमेंट सेक्शन दिस मंथ। एंड विद दैट मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले अपलोड में। बाय बाय।